नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्व मोहन और आज सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। ये तेजी कब तक चलेगी, क्या हो रहा है गोल्ड मार्केट में, इतनी तेजी क्यों है और इसका इफेक्ट, रिपल इफेक्ट मार्केट पर क्या हो रहा है, यही आज जानने की कोशिश करेंगे। कब वो करेक्शन ड्यू है, क्या कुछ टाइमलाइन उसका है, या इस तरह की तेजी कब तक चलती रहेगी, यही चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी और रिसर्च हेड भी हैं। भाविक पटेल हैं, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ के, और अनिल बैनर्जी हैं एसपीबी एंड हेड ऑफ करेंसी एंड कमोडिटी हैं कोटक सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। भाविक, आपकी राय क्या है इस तेजी के बाद सोने पर? गुड मॉर्निंग विश्व। गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे दोनों एस्ट्रीम गेस्ट ने बताया, मुझे भी लग रहा है कि देखिए गोल्ड में काफी फ्रॉथ हो चुकी है। और अगर लास्ट मार्च 2024 से देखें तो नियरली 60% रैली, लास्ट 1.5 महीने में देखें तो नियरली 85% रैली। तो यूजुअली गोल्ड में ऐसी रैली हम देखने को नहीं मिल रही, बट ये क्योंकि इमोशनल ट्रेड है, काफी अनसर्टेनिटी है स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। क्योंकि जैसे केडिया जी ने भी बताया कि अगर आरएसआई देखे जो यूजुअली देखता है ओवरबॉट है, तो ये आरएसआई हमने 1973 79 में भी देखी थी, 2006 में भी देखी थी, लेट 2007 और 2009 में देखी थी। और यहाँ पे जब जब इतनी हाई ओवरबॉट सिचुएशन होती थी उसके बाद करेक्शन डेफिनेटली आया है। तो मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट इंट्राडे है तो ठीक है, ऑप्शन वाया ट्रेड कर सकते हैं बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी, बट लॉन्ग पोजीशन अभी भी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये जो रैली आई थिंक ज्यादा हो चुकी है, तो कभी ना कहीं भी करेक्शन आ सकता है। तो ओवरऑल आई थिंक 1 लाख का कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं मिनी का, बट इंट्राडे ही अराउंड 420 के करीब 530 के टारगेट के लिए और 340 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी में भाविक आपकी राय क्या है? चांदी भी आज तेज है, क्या ये तेजी और बढ़ेगी क्या? देखिए, चांदी अगर देखें तो ओवरऑल गोल्ड सिल्वर रेशियो 104 के करीब आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी आइदर ज्यादा परफॉर्म करेगी या तो गोल्ड ज्यादा अंडर परफॉर्म करेगा। बट चांदी भी आज ओवरऑल ट्रेंड तो मुझे पॉजिटिव लग रही है। तो मिनी में जो 97,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा क्योंकि इतनी हाई पे है तो वॉलेटिलिटी रहेगी। तो वो अराउंड 4200 बाय कर सकते हैं 4500 के टारगेट के लिए, और 3900 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपकी राय क्या है क्रूड पर भाविक पटेल जी? देखिए, मुझे भी अपसाइड तो लिमिटेड ही लग रहा है क्योंकि जैसे आपने बताया फंडामेंटल्स काफी वीक है, बट एमसीएक्स में अगर देखें तो 53 से 5200 का जो जोन है वो काफी सपोर्ट जोन है कि जहाँ पे हमने देखा है बार बार वहां से थोड़ी बाइंग आ रही है। तो मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट जो डॉलर इंडेक्स वीक है उसकी वजह से एटलीस्ट इंट्राडे में हमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो 5400 का जो कॉल ऑप्शन है वो भी मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा 185 के करीब 265 के टारगेट के लिए, और 150 का स्टॉप लॉस रहेगा। 5400 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह आपकी तरफ से भी आ रही है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बेस मेटल्स की, नेचुरल गैस की, और साथ ही एग्री काउंटर में आज हल्दी में काफ़ी तेज़ी दिख रही है। क्यों ये तेज़ी, कहां तक जाएगी हल्दी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। भाविक, आप क्या ट्रेड सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में आज? मेरी टॉपिक कॉपर रहेगी। अभी भी मुझे लग रहा है कॉपर थोड़ी पॉजिटिवनेस है, जैसे केडिया जी ने भी बताया कि मॉर्निंग सेशन में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में एक्सपेक्टेड है कि बेस मेटल्स में एटलीस्ट कॉपर में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 849 जो है वो बाय कर सकते हैं 855 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 846 का। शुक्रिया आपका, केडिया जी आपका, अनिल बैनर्जी जी आपका, भाविक पटेल साहब आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट की ओर लौटेंगे कि वायदा बाजार में वहाँ क्या हो रहा है, देखेंगे ब्रेक के बाद। इफिनो जंक्शन, जल्द लौटते हैं।